नमस्कार, कशिश न्यूज की 9 बजे की खबर में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इंडिया गठबंधन में नहीं सुलझ रहा है विवाद। पूर्णिया और कटिहार सीट पर सबसे ज्यादा किचकिच आरजेडी की जा रही है। आरजेडी कोटे में गई है पूर्णिया लोकसभा की सीट। वहीं आरजेडी ने बीमा भारती को अपना टिकट थमाया। बीमा भारती आज नामांकन करेंगी, ऐसी खबर आ रही है। पूर्णिया सीट से नामांकन है। नामांकन कार्यक्रम में पार्टी नेता तेजस्वी भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने भी नामांकन की कर रखी है घोषणा। 4 अप्रैल को वो यानी कल नामांकन कर सकते हैं पप्पू यादव। वहीं कांग्रेस कोटे में गई है कटिहार लोकसभा की सीट। कटिहार से तारिक अनवर को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं तारिक अनवर भी आज अपना नामांकन करेंगे। अखिलेश सिंह की मौजूदगी में करेंगे नामांकन। कटिहार सीट पर आरजेडी में बगावत की सुगबुगाहट। राज्यसभा सांसद अशफाक करीम लड़ना चाहते हैं चुनाव। वहीं अशफाक करीम आरजेडी से हैं राज्यसभा सांसद। इस खबर पर हमारे साथ ब्यूरो हेड अमित सिंह जुड़े हुए हैं। सर बताइए कि अब जो मामला है, अब तो बिल्कुल एकदम कहते हैं दांव पर दांव है। अब खुद तेजस्वी यादव भी बीमा भारती के नामांकन में मौजूद रहेंगे और दूसरी तरफ पप्पू यादव की जिद की पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, तो गठबंधन का क्या होगा? बिल्कुल कासिफ, गठबंधन का क्या होगा ये सवाल हमने अभी भाई वीरेंद्र जो है बड़े नेता हैं, आरजेडी के विधायक भी है, उनसे अभी तुरंत पूछा कि भाई जब तेजस्वी यादव आज पहली बार, आप देखिए तेजस्वी यादव बीमा भारती के नॉमिनेशन में जा रहे हैं, जबकि 4 नॉमिनेशन पहले हो चुका है। जो पहले फेज का तेजस्वी यादव किसी उम्मीदवार के साथ वो खड़े नहीं दिखाई पड़े, लेकिन आज जहां मामला फंसा हुआ है, जहां पप्पू यादव ताल ठोक रहे हैं, वहां से तेजस्वी यादव वहां जाके एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार हमने तय किया है, पार्टी ने तय किया है, हम उनके साथ खड़े हैं। बीमा भारती आज नामांकन दाखिल करेंगी पूर्णिया में आरजेडी के सिंबल पर, और वहां पे तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। एक बड़ा मैसेज पप्पू यादव के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, कि हम अपने उम्मीदवार के साथ खड़े हैं, वहां से हुंकार भरेंगे। इस सवाल पर भाई वीरेंद्र कहते हैं कि डैमेज ना कोई है जो कंट्रोल करने की जरूरत है, सब कुछ ऑल इज वेल है। हमने पूछा, पप्पू यादव ने ताल ठोक दिया, कल वो नॉमिनेशन करेंगे। अब क्या होगा? तेजस्वी यादव वहां जा रहे हैं, तो अब आपके सामने या तो कांग्रेस के साथ फ्रेंडली फाइट कीजिए, अगर निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं पप्पू यादव तो फिर नुकसान होगा, जिसका फायदा बीजेपी उठा लेगी। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई हमने गठबंधन किया है कांग्रेस से, हमने किसी व्यक्ति विशेष से गठबंधन नहीं किया है। आखिर बीमा भारती के इस नॉमिनेशन में तेजस्वी यादव की मौजूद्गी क्या बताती है? मतलब साफ है, तेजस्वी यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टीयरिंग हमारे हाथों में है, यानी बिहार में क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा है, और जिस तरीके से आरजेडी के पास संख्या बल है, तो वो कांग्रेस को वहां झुकना पड़ेगा, पप्पू यादव के साथ कांग्रेस को खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। ठीक वही हालत आप देखिए कटिहार में है। कटिहार में अशफाक करीम ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर पप्पू यादव वहां से खड़े होते हैं तो हम भी यहाँ उम्मीदवारी पर ताल ठोक सकते हैं, हम भी उम्मीदवार बन सकते हैं। भले आप टिकट नहीं दीजिए, आप तारिक अनवर को चुनाव लड़ाइए, लेकिन हम भी आपके साथ पहले समय से खड़े रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों जगह पे मुश्किलें साफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है कासिफ। और ये समझिए, अगर तेजस्वी यादव वहां रैली में जाते हैं, जो वहां नॉमिनेशन के बाद रैली करेंगे, क्या कुछ पप्पू यादव पे वो बोलते हैं, ये दिलचस्प होगा। क्योंकि भले ही डैमेज कंट्रोल करने के लिए लगे हुई है, पूरी पार्टी लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मतभेद और मनभेद जो महागठबंधन में गांठे हैं, वो खुलकर उभर कर सामने आ गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज के नॉमिनेशन के बाद पप्पू यादव क्या कुछ फैसला लेते हैं कासिफ जी। एक तो ये बात समझ में आ रही है कि जब भी तेजस्वी कहते हैं कि हमने पार्टी से गठबंधन किया, किसी नेता से नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही पप्पू यादव की एक पार्टी हुआ करती थी, तो कहीं ना कहीं अमित जी हम ये कह सकते हैं कि पप्पू यादव को ये पछतावा हो रहा होगा कि मैंने अपनी पार्टी का गठबंधन न बनाकर कांग्रेस के साथ विलय कर दिया। खुलकर इसका इजहार कर रहे हैं वो पप्पू यादव, इस बात को बोल रहे हैं कि वो अपनी पार्टी के साथ बहुत मजबूती के साथ रहे हैं, लेकिन उन्हें कहा गया और फिर वो कांग्रेस में विलय करा लिए, और वो अब कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे जब आपने शामिल कराया, हमारी पार्टी को शामिल कराया,
तो फिर यहाँ पर जब मेरा वजूद है, पूर्णिया में लंबे समय से पप्पू यादव वहाँ पब्लिक के बीच में एक बड़ा फेस रहे हैं, तो फिर ये बंटवारा किस हद से किया गया कि आज पप्पू यादव पार्टी के वहां पे पहले होते हुए भी दावा करने के बाद भी उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव न सिर्फ आरजेडी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी मुसीबत बनने लगे हैं, क्योंकि सवाल पप्पू यादव कांग्रेस से भी कर रहे हैं कि आखिर हमारा दोष क्या है। अगर यहाँ की पब्लिक चाहती है कि पप्पू यादव चुनाव लड़े, और देखिए खुले जुबान पे कैमरे के सामने तो कोई कुछ नहीं स्वीकार कर रहा है, लेकिन काशिफ एक बात आपको बता दे रहे, आरजेडी के भीतर हलचल मची हुई है, पप्पू यादव के नाम को लेकर हलचल मची हुई है। कोई भी बड़ा नेता जो है वो इस बात को समझ रहा है कि अगर पप्पू यादव निर्दलीय भी चुनाव लड़ जाए, चाहे जो कुछ भी हो, तो वोट कटेगा, वो बटेगा, फिर बीजेपी को फायदा होगा। तो फिर इस जो प्रयोग किया गया जिसमें बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया गया, तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? अगर ये सीट महागठबंधन के हाथ से निकल जाती है तो फिर जवाब तेजस्वी यादव को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बंद कमरे में तेजस्वी यादव, लालू यादव और पप्पू यादव बैठे थे। उसके अगले दिन जाके पप्पू यादव दिल्ली में वहां उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया था, और उसके बाद पप्पू यादव को उस सीट से बेदखल कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये अग्नि परीक्षा हम इसलिए बोल रहे थे तेजस्वी यादव तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे मामला पप्पू यादव का हो या अशरफ अली या जो दूसरे सांसद जो कटिहार से ये दावा कर रहे हैं कि मैं भी चुनाव लड़ जाऊंगा अगर आपने दूसरे को टिकट दिया, तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है सुलझने से ज्यादा उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज तेजस्वी वहां जाते हैं, देखते हैं वो अपने संबोधन में क्या कहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।